नमस्कार, प्रगति की ओर सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जो ना खुद एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि साथ साथ दूसरे लोगों की सेहत भी सुधार रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं सतवीर जी से, जो कि प्राकृतिक खेती करते हैं। मेरा नाम सतवीर सिंह यादव है, गांव सैदपुर है। मैं प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर हूं तथा CRP का मेरे को इससे बड़ा जो कोर्स होता है प्राकृतिक खेती का, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का, वो भी हमें जिन से 5 दिन की ट्रेनिंग दिलाई है। हॉर्टिकल्चर वालों ने गुड़गांव से दिलाई है प्राकृतिक खेती के बारे में। मेरे पास 6 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 2 एकड़ तो मैं प्राकृतिक खेती से कर रहा हूँ। 4 एकड़ के अंदर भी कम रासायनिक वगैरह या पेस्टिसाइड डालता हूँ, पर 2 एकड़ तो मैं प्योर करता हूँ। आपने प्राकृतिक खेती कब से शुरुआत की? मैंने 4 साल से, वैसे मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ, पर मुझे जो ट्रेनिंग दी गई है वो 2-3 साल से दी गई है। मैं और किसानों को भी, मैं इसका मास्टर प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर होने की वजह से मैं बड़े बड़े कैंप इसके प्राकृतिक खेती का किसानों का लगाता हूँ, जिसके अंदर 50-60 किसान होते हैं। उनको प्राकृतिक खेती की पूरी जानकारी देता हूँ। आपके मन में प्राकृतिक खेती की कैसे ललक पैदा हुई? मेरा पहले से रुझान ये था प्राकृतिक खेती का कि हमारे समाज के अंदर लोगों के बीमारियां जो आ रही हैं, पता लगा भाई जहरीला जो रसायन है, जैसे अपने खाद है, यूरिया है, DAP है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, इनका किसान ज़्यादा उपयोग करने लगे। कुछ ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो बड़ी खतरनाक है, जिससे कैंसर तक का हो जाता है। तो ये बातें सुन कर मैंने अपना विचार किया, क्यों ना हम प्राकृतिक खेती की ओर चलें। सरकार ने भी इसके अंदर पहल की है, जिसका अब की बार जो 2481 करोड़ रुपए भारत सरकार ने एक प्राकृतिक खेती मिशन जो बनाया है, वो उसके तहत मेरे को CRP की ट्रेनिंग, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की जिन के अंदर ट्रेनिंग दिलवाई है। वो हम हर किसान को जा करके बताना भाई प्राकृतिक खेती के कितने फायदे हैं। ये 0 बजट से तैयार हमारा खेती चलती है। आपके अनुसार प्राकृतिक खेती शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए? हमें प्राकृतिक खेती के अंदर एक गाय, देसी गाय जरूर होनी चाहिए। देसी गाय का मतलब है जिसके थू है, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे अपनी राठी हो, यानी कि भारतीय मूल की गाय होनी चाहिए। मूल की होनी चाहिए, जिसके भी थू है वो देसी गाय होती है। क्योंकि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर के अंदर 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं जी। और ये प्राकृतिक खेती जीवाणुओं की खेती है। जीवाणु जो खेती के अंदर बढ़ेंगे तो ये हमारी उर्वरकता शक्ति जो उसकी जमीन की है वो बढ़ेगी, और जमीन के अंदर उर्वरकता शक्ति है, जो पोषक तत्व जो होते हैं वो जीवाणुओं से बढ़ते हैं। अच्छा। और एक गाय से 30 एकड़ जमीन हम कर सकते हैं प्राकृतिक खेती के अंदर जी। क्योंकि एक गाय हमेशा 10 kg गोबर और 10 लीटर गोमूत्र देती है। आपने जब शुरुआत की थी तो बागवानी से शुरुआत की थी, जैविक खेती की, या फिर किस तरह से की? बागवानी से शुरुआत की है। मैंने 1 एकड़ के अंदर बाग लगा रखा है, जिसके अंदर ये बड़े मौसमी, किन्नू, संतरा, नींबू वर्गीय, जो नींबू वर्गीय है जाति की, वो उसका बाग है। उसके अंदर कहीं कहीं मैंने ये अमरूद है वो लगा रखे हैं, मैंने आम भी लगा रखे हैं, और काफ़ी छोटे मोटे पौधे, केले वगैरह हैं, अमरूद हैं, ये सभी प्रकार के लगा रखे हैं। मैं इनके बीच के अंदर हल्दी लगाता हूँ, काली हल्दी और वैसी हल्दी भी। हमने सुना है कि प्राकृतिक खेती में पैदावार घट जाती है। प्राकृतिक खेती के अंदर शुरुआत में घटती है, जब शुरुआत में हम करते हैं, क्योंकि हम इतना खाद डालते हैं खेती के अंदर, वो खेती है ना, जमीन है, वो उसकी आदी हो जाती है। और जब हम उसका एकदम छोड़ते हैं तो उसके अंदर कमी आती है, पर सहज जब हम अपनाते हैं तो उस पर आ जाती है। पर हमारे को प्राकृतिक खेती से रेट भी ज़्यादा मिलते हैं, और हमें खाने के लिए भी हमारे को अन्न मिलता है। एक प्राकृतिक खेती, जब मेरा बाग के अंदर किन्नू, मौसमी जो बाजार के अंदर 20 रुपये 15 रुपये बिकते हैं, वो मेरे गुड़गांव के अंदर जो अपने प्राकृतिक खेती से प्योर जो रसायन मुक्त होते हैं, वो मेरे 40-50 रुपये बिकते हैं, जो दुगने रेट से बिकते हैं। सर ये बताइए, ये कैसे पता चलेगा भाई ये प्राकृतिक खेती है? कई बार कोई इसके नाम प्राकृतिक खेती के नाम से कुछ वो करते हैं, वो वहाँ ट्विटर से चेक करते हैं
भाई इसके अंदर रसायन तो नहीं है, कोई जैविक इसमें पेवर जैविक है, ऑर्गेनिक है कि या वैसे मिलावट है। तो उसके अंदर प्राकृतिक खेती का जो टेस्टिंग होता है, भाई इस मटेरियल के अंदर जो भी हमारा वो है, गेहूं है, बाजरा है या फल हैं जितने भी, उनका टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग के अंदर ये ओके हो जाता है तो उसके रेट जमीन निर्धारित करते हैं। और जिस किसान ने सर्टिफिकेट बना रखी है इसकी प्राकृतिक खेती की, ऑर्गेनिक की, उसको रेट तो और भी सवाए मिलते हैं। और ये इसकी प्रक्रिया लंबी है, इसलिए हमने ये हमारी ये सर्टिफिकेट मिली नहीं है और प्रोसेस में है, वो जल्दी ही शायद मिल जाएगी। आपने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण कहाँ से लिया हुआ? मैंने गुरुकुल जो अपने कुरुक्षेत्र है, जो हमारे गुरुकुल जो बहुत बड़ा गुरुकुल है 200 एकड़ के अंदर है, वहाँ एग्रीकल्चर वालों की तरफ से वहाँ वह ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। उसके अंदर मेरे को मास्टर ट्रेनिंग एक ब्लॉक से एक आदमी की ट्रेनिंग थी, उसके अंदर ब्लॉक अटेंडिंग के लिए मेरे को चुना गया था और मैं वहाँ ट्रेनिंग करके आया था। उसके अंदर मास्टर ट्रेनिंग की जो हमें ट्रेनिंग देने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई। और उसके बाद में हमें जींद के अंदर हमेटी जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का, उसके अंदर 5 दिन की CRP कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन की ट्रेनिंग दिलाई गई है जी। अब हमें गवर्नमेंट की ओर से अथराइज कर दिया कि जो भी किसान है ब्लॉक का, वहाँ कैंप लगाओ, कैंप लगा करके प्राकृतिक खेती की पूरी जानकारी दो। आपके पीछे काफी ड्रम भी रखे हुए हैं, ये किस काम के लिए रखे हुए हैं आप लोगों ने? खेती के अंदर इनका प्रयोग सबसे जरूरी है। हाँ। इसके अंदर एक क्या कुछ है, एक बार जरा दिखाओ जरा इनको। एक ड्राम हाँ। हमें सरकार की ओर से 4 ड्राम हाँ। सब्सिडी से मिले हैं जी। और सब्सिडी से मिलने के बाद में एक ड्राम के अंदर 200 लीटर पानी आता है। इसमें हमें 180 लीटर तो पानी होता है हमारे ट्यूबवेल का साधारण पानी, और इसके अंदर 10 kg है अपना देसी गाय का गोबर और 10 लीटर है गोमूत्र और 1.5 kg इसमें गोबर ना 1.5 kg गुड़ और 1.5 kg जो बेसन है वो मिलाया जाता है। और पीपल की पाव भर मिट्टी है ना जिसके अंदर जीवाणु होते हैं, वो उसका एक जैसे जामुन देते हैं दूध के अंदर, ऐसे जामुन की टाइप से वो डालना पड़ता है जिससे जीवाणु बढ़ते हैं। हमने सुना है कि अगर बेसन ना हो तो बाजरे का आटा भी चल जाता है इसमें। नहीं, इसमें क्या है, ये प्रोटीन है ना, जो जीवाणु होते हैं प्रोटीन की अवस्था होती है जी। और ये दाल वाली बेसन है, इसमें दाल प्रोटीन होता है, तो वो डेवलप होते हैं जो जीवाणु, इसका मल्टीप्लाई होते हैं। जो हम आज तैयार करते हैं तो हमें इसको घड़ी की माफिक 5 मिनट सुबह शाम हिलाना पड़ता है। इससे क्या है, वो ऑक्सीजन इनको मिलती है ऊपर नीचे होने से, और ये मल्टीप्लाई होता है। ये एक दिन में एक बार उससे है 20,000 उससे 40,000 ऐसे बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये हमें गर्मियों के अंदर तो 4 रोज करने पड़ते हैं हाँ। और सर्दियों के अंदर 7-8 रोज। जी। इधर आपने ये कुछ और भी ड्राम रख रखे हैं। हम जो गाय है गौमूत्र इकट्ठा करते हैं। हाँ। तो गौमूत्र के लिए हमें ये भंडारण का नाम है देसी गाय का गौमूत्र। हाँ। इसमें हम इकट्ठा करते हैं। गौमूत्र ज्यादा इकट्ठा करे, पोता यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी खराब नहीं, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है इसकी। ऐसे ही ये जो देसी गाय की खट्टी लस्सी है, हाँ। ये भी ऐसा है, ज्यादा इकट्ठा करो पोता तक बच सकते हैं। अच्छा, ये खराब नहीं होती जी। हाँ जी, ये चीजें है ना, ये दोनों हाँ। खराब नहीं होती। इसका स्टोर यूज करना पड़ता है, जब दूध पड़ती है तब हम प्रयोग कर लेते हैं। आप तो काफी कुछ कर रहे हो जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में। क्या अगली पीढ़ी भी इंटरेस्ट ले रही है? नहीं, मेरा जो पोता है रजत नाम का, हाँ। ये वैसे इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ जी। फिर भी ये जब आता है बीच के अंदर, जब भी इनकी छुट्टियां पड़ती हैं तो ये मेरा पूरा सहयोग करता है और इसका इंटरेस्टेड है और ये मेरी इस कार्य के लिए मदद करता है। मैंने अब हमारा बाजरा जो फसल निकला था उसके तूतड़ा बोलते हैं, जो बाजरा निकल जाता है उसका वेस्टेज जो बोलते हैं, जी। वो लोग बाग जलाते हैं। हाँ जी। पर इसने मेरी मदद से पूरे खेत के अंदर मिलवाई और हमारे जो मेरी धर्मपत्नी है और है घर के सदस्य, बोला इनको सभी हाथ लगा रहे हैं। मैंने कहा हमने जो शपथ ले रखी है प्राकृतिक खेती की, जो ट्रेनिंग की थी उस समय शपथ दिलाई थी, वे आप जितने भी है इसके फसल के जो भी अवशेष होंगे वो जलाएंगे नहीं। जलाएंगे नहीं जी। हम मिट्टी में मिला करके और खाद का रूप देंगे। जी। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं
मुरथल डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं मेरे दादाजी के साथ पूरा सहयोग देता हूँ। हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर रहे हैं। हमने पेड़ों में भी हम कभी खाद नहीं डालते। हम यहाँ पर गोबर से या गौमूत्र से पेस्टिसाइड बना के मम्मी पापा ये नहीं कहते कि तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो या क्या कर रहे हो? हम इसको फ्री टाइम में करते हैं। वह हम पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं और साथ साथ ये प्राकृतिक खेती भी करते हैं। जी। तो बाबा जैसे कि हमने जाना किस तरह से प्राकृतिक खेती होती है। हाँ जी, क्या प्राकृतिक खेती फायदेमंद है? फायदेमंद है जी। इससे तो इस खर्चा कुछ नहीं लगता किसान का जी। इसके अंदर जीरो बजट से तैयार होती है। हम्म। हमारे पास गाय हमें परिवार के लिए दूध वगैरह के लिए भी जरूरत होती है और इसके गोबर से हम जो प्राकृतिक खेती के अंदर महत्वपूर्ण है जो देसी गाय, उस देसी गाय से हमें हमारे कोई खर्चा तो आता नहीं है। जी जी। मामूली है, गुड़ है, थोड़ा वेस्ट टाइप का ये बेसन है और बाकी गौमूत्र ये तो हमारे गोबर यहाँ से मिल जाता है और पानी ट्यूबवेल का है ही, तो इसके अंदर कोई खर्चा होता नहीं है। और एक एकड़ के अंदर एक गाय एक दिन के मेटेरियल से खेती तैयार हो जाती है, क्योंकि एक गाय 10 kg गोबर और 10 लीटर गौमूत्र उससे प्राप्त होता है। तो 1 एकड़ के अंदर एक बार में इसकी सप्लाई होती है। और उसके अंदर जो रासायनिक है DAP का 1 कट्टा यूज होता है जो 1400-1500 रुपए का आता है। यूरिया का कट्टा है। फिर इससे इसके दुष्परिणाम ज्यादा है, जिससे है ना समाज के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां लोगों को आ रही है। इसको कम करने के उद्देश्य से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आपने जगह जगह पर ये ट्रैप भी लगाए हुए हैं। हाँ, ये ट्रैप ये प्राकृतिक खेती का, ऑर्गेनिक खेती का ये एक जरिया है, क्योंकि जो इसमें ये फ्रूट फ्लाई आती हैं उसके अंदर या तो उससे रासायनिक से जो स्प्रे करते हैं उससे मरती हैं, तो फिर हम प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते। प्राकृतिक खेती के लिए ये लो जो ट्रैप है ये लगाते हैं। कुछ हमने यूनिवर्सिटी से इसके वो जो प्राकृतिक खेती के वो हैं फ्रूट फ्लाई, उसको रोकने के लिए वो लगा रखे हैं। कुछ हमने देसी जुगाड़ है जो गुड़ केला है उसका मिश्रण करके 1-2 लीटर की जो बोतल होती है उसके अंदर सुराख करके अंदर डालते हैं, उससे फ्रूट फ्लाई के जो हैं मक्खियां हैं उसके अंदर जमा हो जाती है। आपके गांव का या फिर आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन है आप जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? अड़ोस पड़ोस का जो गांव के आते हैं लोग बड़े प्रभावित होते हैं और सभी जो मैं उनको बताता हूँ बड़े प्रभावित होते हैं और इस प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए वो तैयार होते हैं। वो कहते हैं भाई आप हमें पूरी ट्रेनिंग दो और हम भी ये अपनाएंगे। और ये तो शुरुआत होगी, ये अब शुरुआत इतनी बढ़ेगी पूरे देश के अंदर प्राकृतिक खेती होने लग जाएगी। हमें सिक्किम के अंदर भी जो पूरा स्टेट सिक्किम स्टेट है वो एक ऑर्गेनिक स्टेट है, वो हमें वहाँ भ्रमण करवाया था सरकार की ओर से हॉर्टिकल्चर द्वारा। तो वहाँ हम जा करके किसानों से मिले, वहाँ की ज़मीनें वहाँ के खेत देखे और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसको देख करके प्रभावित हुए थे 2020 के अंदर। तो हम वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा था, जब से भी हमारा मन ज़्यादा बन गया था।